फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कल है मेरे भाई का बर्थडे, मतलब ससुराल वाले भाई का। तो उसके लिए हम छोटा सा हवन करा रहे हैं जिससे भगवान का नाम भी हो जाए और घर में शांति भी बनी रहे। तो मैं और भाई जाएंगे शाम को मार्केट, क्योंकि डुग्गू गए हुए ऑफिस, उनको टाइम नहीं मिलता है। तो हम दोनों ही जाएंगे, पूजा पाठ की सारी तैयारी करेंगे और क्या क्या लेके आएंगे हम आपको सब दिखाएंगे। चलिए गाइस, घर की पूजा छोटी हो या बड़ी, मार्केट जाकर खुद सारे सामान नहीं चुना तो क्या चुना, फिर फूल मालाओं की खुशबू के साथ लौटना एक अलग ही सुकून देता। और यही बात बार्गेनिंग की, तो पूजा की शॉपिंग का तो एक अहम हिस्सा है। बिना उसके तो क्या ही मार्केट और क्या ही बार्गेनिंग। चलो गाइस चलते हैं। लिए हमने खूब सारी फूल माला, पूजा के लिए पान के पत्ते और पूजा का सामान बनवाया। भैया से बोला भैया इतना सारा सामान लिया, बार्गेनिंग तो बनती है। भैया ने बोला ठीक है मैम ले लो। फूलों की माला से लेकर पान के पत्ते सब कुछ पैक करा लिया। और हाँ, थोड़ी सी बार्गेनिंग तो बनती है। अब बस घर पहुंचने की तैयारी है, मगर रास्ते में दिखा हमें खाटू श्याम मंदिर। हम मत्था टेका, उनसे आशीर्वाद लिया और हमने कहा बाबा का आशीर्वाद दिया, समझो पूजा सफल हो गई। अब तो के दर्शन भी हो गए। बड़ों के साथ मिलकर काम करने में घर में एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। नहीं तो एंड वक्त पर बोलेंगे अरे कपूर कहाँ है, अरे ये कहा। इस वाली सिचुएशन से अच्छा है कि पहले से भी तैयारी करके रखो। हमने सारा अलग कर दिया, तो जो बाहर से सामान आया तब घर की बारी। अभी ला रही हूँ आटा भी है घर में। भाई आधी उठा ले तुम, आधी उठा लूं मैं। जिसका बर्थडे होता है, देखो बर्थडे बॉय खुद काम कर रहा है, ऐसा होता है हमारे यहाँ। एक मैंने ले लिया, एक भाई ने, तीन भाई ने लिए। भाई गेट तो लगाना पड़ेगा ना, इसके हाथ में एक है, वही गेट लगाया। चलो इसे नीचे लेके चलते, फिर अगला काम देखते हैं क्या करना है। हमें एक टास्क और मिला है, हवन कुंड ढूंढने का। अब हम पहले वो ढूंढते हैं। पर जाओ, आधा सामान लेके जाते हैं हम और आधा भूल जाते हैं। अब सबसे ऊपर फिर से जाना। यहाँ क्या है? नहीं, यहाँ भी नहीं है भाई, पीछे ही जाना पड़ेगा हम लोगों को देखने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना रात में व्यूज, कितना बढ़िया लग रहा है। अभी यहाँ ढूंढना पड़ेगा हमें। इसमें बहुत टिपिकल काम है अंधेरे में वो भी ढूंढना, बट क्या करें, ढूंढना तो पड़ेगा हमको। अब भाई ही जाएगा, मेरे बस की तो नहीं है बिल्कुल भी जाना। वन कुंड तो मिला नहीं। अब हमारा देसी जुगाड़ तसला, वो तो आप सब इससे रूबरू हो गए, मगर एक बार हम ट्राई करते हैं। अभी मार्केट जाके देखते हैं, यदि मार्केट में मिल जाएगा तो हम वहां से ले आएंगे, नहीं तो ये है ये अपना देसी जुगाड़। फिर मार्केट गए थे तो हमें हवन कुंड नहीं मिला, तो माने का कोई बात नहीं, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसी को साफ कर देती हूँ। अब मैं सुबह के लिए अपनी साड़ी चूड़ियाँ वगैरह सभी अभी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे पूजा शुरू हो जाएगी, इसलिए। क्योंकि फिर उसके बाद शायद भद्रा वगैरह कुछ लग रही है, इसलिए इतनी जल्दी पूजा हो रही है। गाइस, मैं साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ निकालने के लिए, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, ये देखिए। और यदि आपको मेरी पूरी चूड़ियाँ कलेक्शन देखना है तो लिंक में लिखना है क्या, चूड़ियाँ। इसमें जितनी भी सारी ट्रेंडिंग में चूड़ियाँ हैं वो सब भी हैं। इधर देखिए एडी वाले कड़े भी हैं। मेरा चूड़ा वगैरह सब कलेक्शन आप बोलोगे तो दिखा दूंगी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक ऑप्शन और याद आया, आपने कल के मेरे मिनी व्लॉग में देखा होगा, मैं ये वाला चूड़ा लेके आई थी, राजस्थानी चूड़ा शायद इसे बोलते हैं, और नहीं तो आप मुझे करेक्ट करके बताना कि इसको क्या बोलते हैं। इसको भी हम वियर कर सकते हैं, ये भी थोड़ा इसमें मैचिंग हो रहा है। अब देखते हैं ये इसमें जाता है सुबह को, यानी हमने 2 ऑप्शन हो गए, एक ये राजस्थानी चूड़ा और ये एक ट्रेंडिंग चूड़ियाँ। जो अच्छा लगेगा वो पहनूंगी। हाँ, मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया जिससे सुबह जल्दी में कोई दिक्कत ना हो। 4:30 करके सब करके फ्रेश होके फिर आपसे मिलते हैं। मैं हो चुकी हूँ तैयार, ये पहन लिया मैंने घुंघरू वाली चूड़ी। आप कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। इधर डुग्गू भी तैयार हो रहे, वो आधे भी तैयार हुए, आधे नहीं है तो उनको मैं दिखा नहीं सकती, बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे धो रही हूँ मैं आम के पत्ते, जो कि बहुत शुभ होते हैं, इनका कलश पे रखे जाएंगे। और ये बंदरवाल पे यूज होते हैं। आप कमेंट में बताना ऐसा क्यों माना जाता है इनको शुभ। ये धुल चुके हैं हमारे आम।
के पत्ते दिया है, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे आटे में फ्लेवर आ जाता है, थोड़ी क्रंची क्रंची होते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड मोमन के लिए। मिलाते हैं पहले सब कुछ इसको, फिर आटा दूध देते हैं। इधर हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है, खीर रायता सब तैयार हो चुका है। अम्मा का ये तैयार करने का अलग ही सुकून है। जब मैंने उन्हें प्यारी सी साड़ी पहनाई, हल्का सा श्रृंगार किया तो उनके चेहरे की चमक देखने लायक थी। मैंने उनसे कहा अम्मा आप घर की नींव हो, आप सजोगे तो पूरा घर चहक उठेगा। अम्मा ने बोला मैंने लिपस्टिक कभी लगाई। मैंने की कोई नहीं, आपकी बेटी लगाएगी। अब देखो हमारी अम्मा कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताना। गाइस मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि जब मैं सबके सामने बना नहीं पा रही थी पूजा में। इधर पंडित जी भी आ चुके थे, उन्होंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। इधर भैया जी कान्हा जी को ले आए थे, पूरे आदर के साथ उनको पहले विराजमान किया। जब तक हमारे छोटे से बाल गोपाल नहीं होंगे तो कैसे पूजा संपन्न हो पाएगी। कमेंट बताना हमारे बाल गोपाल आपको कैसे लगे। अब गाइस पंडित जी पूजा की तैयारी में लग चुके हैं, उन्होंने सारा सजा दिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारा जहाँ हवन हो रहा है, इधर भैया भी अपना जल लेके आ चुके हैं। पंडित जी पापा को बोल रहे हैं, पापा भैया को बोल रहे हैं। इस तरीके से हमारे पूजा हो रही है। देखिए बाल गोपाल वगैरह सबको माल अर्पित हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारी पूजा की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हम सारी लेडीज गैंग है जो अंदर बातें करेगी। जब तक पूजा में पूरी चीज नहीं होगी हम नहीं बैठेंगे जाके, नहीं तो कोई हमें उठा देगा। फिर पंडित जी ने डुग्गू से माला अर्पित कराई बालाजी महाराज को। गाइस अब होने जा रही है मुख्य पूजा। पंडित जी ने सभी देवताओं का आह्वान कर लिया है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को इस छोटे से घर में आमंत्रित किया गया है। देखते ही देखते हवन की पवित्र ज्योत जल चुकी है, अग्निदेव प्रकट हो चुके हैं और इस अग्नि की तपिश से एक अलग ही शांति मिल रही है हम सबके मन में। गाइस आपको हवन की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? एकजुटता, जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के सारे भगवान की आहुति देता है। जब ऐसा लगता है कि सिर्फ वो सामग्री नहीं है बल्कि हमारी मनोकामनाएं और हमारी बुराई उस आग में स्वाहा हो गई हैं। स्वाहा की हर गूंज के साथ मन में एक हल्का सा हो जाता है। गाइज आपको एक बात बताऊं, शादी के बाद इस घर में मेरा पहला हवन था जो मैंने डुग्गू के साथ किया था। तो बहुत मन में अलग ही खुशी मिल रही थी कि हम कैसा समय था कि कभी हम अलग थे, आज हम एक होकर एक गठबंधन से पूजा कर रहे हैं। अब था हवन समाप्त होने की बारी, भगवानों की आरती की, उनसे आशीर्वाद लिया। और यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।